कुंडलिनी साधक को देवता के समान बना देती है और सब सिद्धियों के भंडार उसे प्राप्त हो जाते हैं। ये वास्तव में कुंडलिनी सार्वभौमिक तत्व है, सार्वभौमिक तत्व है। इसके ये जो है विश्व के कण कण में व्याप्त है। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो एक प्यारा कमेंट्स भी करें। तो ये विश्व के कण कण में व्याप्त है, लेकिन इसे कोई समझने वाला होना चाहिए। ये जो है इसमें स्थूल में ये विद्युत है और चुंबकत्व के रूप में प्रतिपादित होती है। और ईसाई जो है अमेरिका के एक विद्वान ने तो इसे लाइफ ऑफ एसेंस कह दिया है, जीवन का सार कह दिया है। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबल में इसे बड़ा सर्प कहा गया है और तंत्र विद्या के अंदर इसे दिव्य प्रकाश, महाप्रकाश कहा गया है। और पारसियों के ग्रंथों में इसे जो है सीक्रेट फायर कहा गया है। ये जो है शरीर के ऊपर चेतना में, अंतःकरण में और काया में दोनों जगह प्रभावित करती है। इसे आजकल जो है चक्रों से, मशीनों से भी नापा जा सकता है। ये जो है जीवनी शक्ति, जीवन का पवन अग्नि तंत्र है। क्या इसे अग्नि, योगाग्नि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र कुंडली को योगाग्नि भी कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि जहाँ प्रदीप्त होती है वहाँ प्रकाश भी होता है और उष्णता भी होती है, उसी प्रकार जब कुंडली जागृत हो जाती है तो वहाँ उष्णता और प्रकाश दोनों होता है। और हमारे मूलाधार के अंदर ये कुंडलिनी क्या है? मेरुदंड। ये कुंडलिनी है जो है सुप्त है, बिल्कुल सोई हुई है। और शिवलिंग के ऊपर, स्वयं लिंग के ऊपर 3.5 फेरे खा करके सोई सुप्त अपनी पूंछ को कुंडलिनी अपनी मुंह में दबा करके सोई हुई है। और जब आघात लगता है किसका? उष्णता का और किसका? प्रकाश का आघात से ये एकदम जाग जाती है, दर्द से जाग जाती है। और जाग करके क्या करती है? सुषुम्ना का जो मुंह है ना, छेद, उसमें प्रवेश करके आगे बढ़ती है। प्रत्येक चक्र में आगे बढ़ती, जो जो चक्र में आगे बढ़ती है त्यों त्यों उस चक्र में साधकों को सिद्धियां दे देती है। मूलाधार में बढ़ती साधक को सिद्धि, अनाहत, विशुद्ध, जहाँ जहाँ पर भी ये पहुँचती है वहाँ साधक को निहाल कर देती, सिद्धियाँ दे देती। यहाँ तक तो भौतिक सिद्धियाँ हैं। कौन से? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत तक तो भौतिक सिद्धियाँ। लेकिन ऊपर सिद्धियाँ ये जब जागती तब क्या करती? मूलाधार को भेदन करती है, इसको स्वाधिष्ठान का भेदन करती है और मणिपुर का भेदन, सालन और प्रक्षालन करती है, परिष्कार करती है। विशुद्ध का परिष्कार करती, भेदन करती। और ये आज्ञा चक्र का भेदन करके सहस्रार कमल में पहुंचती है। सहस्रार कमल में कौन है? कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के अंदर कौन है? भगवान शिव विराजते हैं और उनको जो है मिल करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उनके साथ रहती है, पवित्र स्थिति है। कैसा? देखो सहस्रार कैसा, मैं बताता हूँ। बड़ा सहस्रार जिसके अंदर सहस्र कमल होता है, उसकी सहस्र पंखुड़ियाँ हैं। उसकी कर्णिका के अंदर आनंद महासागर है, उसके अंदर चिन्मय मणिद्वीप है। चिन्मय मणिद्वीप के अंदर जो है अव्याकृत ब्रह्म, चिन्मय मणिद्वीप के अंदर मंदिर है, उस मंदिर के अंदर कल्पवृक्ष है और उस कल्पवृक्ष की छाया में अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है, उसके ऊपर शिव विराजित है और कुंडली भी जाकर के उनके पास में विराजित हो जाती है, परम प्रसन्नचित हो जाती है। सो साधक को क्या मिलता? अरे भाई साधक को सब सिद्धियां मिल जाती,
ऐसी शुभ परिस्थिति है कि साधक को सारी सिद्धियां मिल जाती है और साधक तो निहाल मोक्ष को भी प्राप्त कर देता। और इसमें सिद्धियां तो मिलती है, ये जो है पुनः भव प्रत्यय, मतलब जो साधक को कुछ इच्छाएं रह जाती है तो पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं होती है, सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती है, उसका ध्येय केवल परम परमात्मा होता है, तो उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अरे इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां हमारे पिंड ब्रह्मांड में है। हमारा सहस्रार है ना, आकाश सहस्रार, आकाश के सूर्य सहस्रार रूपी मस्तिष्क में है। ये हमारा मस्तिष्क है, इसमें सूर्य है, चमकता है। और मूलाधार के अंदर क्या, समुद्र, और मूलाधार के अंदर पृथ्वी है। इन दोनों का आदान प्रदान होता है। अरे भाई, मूलाधार से तो कुंडली जागृत होकर के सहस्रार में जाती है और सहस्रार से वापस किस में आ जाती है, मूलाधार में। किस में से होकर के आती है? अरे मेरुदंड में। किस में? मेरुदंड में ही मूलाधार से जागृत होकर के ये राजपथ है मेरुदंड, इस पे सब चलती हुई पार करती हुई यहाँ आती है। और यहाँ फिर जो है क्या करती है, 3 ग्रंथियां बताई है शास्त्रों में। ये रुद्र ग्रंथि, यहाँ विष्णु ग्रंथि और यहाँ ब्रह्म ग्रंथि, और 6 चक्र बताए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, और इनके ऊपर सहस्रार। इनको पार करके और ये वहाँ पहुँच जाती है। तो ये पवित्र स्थान, इस पिंड में जो कुछ भी है, आप अब समस्या है ये किस प्रकार जागृत करें इसको। तो इसको जागृत करने के लिए भैया जो है पंतजलि योग में लिखा हुआ है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्या लिखा हुआ है? तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करने से ये क्रिया योग है। कौन सी? इसको जागृत करने का क्रिया योग है। और इसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो द्वंद्व है इनको हटाना पड़ता है। और एक तप करना पड़ता है, साधक को घोर तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के प्रसन्न हो। स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय का मतलब क्या है? वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, इनका अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन के साथ मनन करना पड़ता है, और जो इसका सार तत्व है अपने शरीर में उतारना पड़ता है, निधिध्यासन जिसे कहते हैं, वो करना पड़ता। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर में ध्यान। किसमें ध्यान? परम ईश्वर में ध्यान लगाते, ध्येय ईश्वर में हो। मनसा वाचा कर्मणा, सारी जो है अपना कर्म है वो किसको समर्पित कर देते? परम परमेश्वर ईश्वर में को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं ईश्वर तुम ही जानो। है निष्काम कर्म करता है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं होती है, ऐसा अपना जीवन यापन करने के लिए कर्म करता है, तब जाकर के कुंडलिनी जागृत। और चित्तवृत्तियां है। कौन सी चित्तवृत्तियां? 5 चित्तवृत्तियां है। कितनी चित्त की वृत्तियां? जो चित्त रूपी जहाँ परम परमेश्वर विराजित है, जहाँ से कुंडली जागृत होती, वहाँ पर चित्त विराज वृत्तियां है। कौन सी है? एक प्रत्यय, विप्रय, विप्रय, स्मृति, श्रद्धा, ये इन वृत्तियों को हटाना पड़ता है। और तब के जाकर के स्वच्छ होता है, हमारा चित्त रूपी सरोवर स्वच्छ होता है। और लहरें, कुंडली, ये जो लहरें हैं, वृत्तियां रूपी लहरें हट जाती है तो परमेश्वर के दर्शन होते हैं, कुंडली जागृत होती। कौन विराजित है? ये जो हमारा ये क्षेत्र है, ये जो इस क्षेत्र में भगवान विराजित हैं, कुंडली वहाँ पहुँचती है। और इसके लिए भाई मंत्र भी आपको जपना पड़ेगा। मंत्र की साधना तो स्नान करो, बिल्कुल शुद्ध हो जाओ। और स्नान करने से तो ऊपर का मल हटता है, लेकिन अंतर में आपका मल वो नहीं हटता है। इसके लिए 3 मंत्र बता देता हूँ। राम ब्रह्मणे पृथ्व्याधिपति निवृत्ति कलात्मने हुम स्वच्छा रेम वैष्णवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मन में हुम फट स्वा
रुम रुद्राय तेजोधिपति तेजोधिपति विद्या कलात्मने हुम फट स्वा रेम ईशानाय वायुवाधिपति शांति कलात्मने हुम फट स्वा रेम ईश्वराय सदाशिवाय आकाशाधिपति शांत्यतीत कलात्मने हुम। ये 5 कलाएं हैं जो उसको छिपे हुई रहती, आप भगवान को या इस कुंडली को ढकी हुई रहती है, इनको हटाना कहते हैं। फिर ये अहंकार में मिल जाए, अहंकार महतत्व मिल जाए, महतत्व प्रकृति में मिल जाए और प्रकृति फिर परम ब्रह्म में मिल जाए। इस प्रकार की साधना करनी पड़ती है भाई, तब कहीं जाकर के कुंडली जागृत होती है। इसके लिए हमें जो है साधना मंत्र है सोहम सोहम। सब स्नान करके शुद्ध होकर कुंडली रख करके सोहम सोहम मंत्र संकल्प करना पड़ता है और संकल्प करके सोहम सोहम ऐसे विराज जाइए। कर लिया आपने, फिर स्नान करके मंत्र जो जप रहे हैं आप, जैसे सोहम मंत्र जप रहे हैं, तो सोहम मंत्र को भी सिद्ध करना पड़ता है। उसके लिए आम रीम कोम शिवम शिवम, यह मंत्र से प्राणा, ये प्राणा, यह मंत्र से जीव स्थित है, यह मंत्र से प्रतिष्ठापित हो जाए प्राण। इस प्रकार के मंत्र बोल करके जल सब सामग्री कुंडली पाटे पर रख करके और जल पुष्प आदि सारी सामग्री सजा करके हाथ में जल लेकर के सब शरीर सबके ऊपर छिटकना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। और राम 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 का मंत्र जो चारों ओर जो है छाटे लगाने, ताकि कोई भी वायु विद्या परेशान, क्योंकि जब आप तपस्या करते हैं तो वायु विद्या भी देखते इसको परेशान करो, तो वो भी उसे इस मंत्र कौन सा अग्नि मंत्र है, रम 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 मंत्र के साथ जो जल है वो की बुद्ध छिटक रेखा कहते हैं, जल की रेखा, और फिर सिद्ध होकर के मंत्र सोहम 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 हम। ओम हं सौम परम दूसरा मंत्र है, ओम हं सौम परम पद तर्पयामि, ओम हं सौम परम पद तर्पयामि। ये खास मंत्र है। अम्बि तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती, अम्बि तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। जागृता ऐसे ऐसे बैठ जाते, और फिर जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, इस प्रकार के मंत्र बोल। मंत्र में भी यूं है बेटा, आज आपने जो मंत्र बोला है, जैसे आज 10 माला फेरी है तो रोज 10 माला फेरना पड़ता है, और समय वही 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। जैसे आप सुबह बैठते 6 बजे तो 6 बजे का ही होना चाहिए, 4 बजे बैठते तो 4 बजे का ही समय होना चाहिए, और उस समय में पूरा मंत्र 10,000 पढ़ लिया जाता है 10 दिन के अंदर। और फिर जो उसका तर्पण करना पड़ता है, ब्राह्मणों को भोजन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सिद्ध होता है, कुंडली जागृत होती। बोलिए सिया राम की जय।